ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आज यानी कि 4 अप्रैल के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खुला है, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे एक्सपायरी के दिन का चार्ट है 4 अप्रैल निफ्टी के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। बहुत से लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, मजा आता है पढ़ के, यकीन मानिए। देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से है जब आप काम करते हैं और आपके काम करने से लोगों का फायदा होता है, तो और वो लोग आके अगर आपको थैंक यू नोट लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं अपनी वीडियो के बाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्या हुआ, देखिए पहले समझते हैं कल की क्लोजिंग। कल निफ्टी क्लोज होके गया था 22,435, एक छोटी सी गिरावट देखी थी, और हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, छोटी सी गिरावट थी। और रीजन क्या था कि बाजार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को कल ब्रेक नहीं कर पाया था। बाजार गया था 22,520 तक, और हमारा ऑल टाइम हाई था 22,529, तो सिर्फ 9 पॉइंट से दूर रह गया था बाजार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने में। मगर आज वो प्रूव हुआ कैसे, देखिए आज बाजार ओपन होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, तकरीबन 157 पॉइंट के साथ, और ओपनिंग होती है 22,592। इतिहास में पहली बार इस लेवल पे निफ्टी ने ओपनिंग दी। तो सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को, ट्रेडर्स को जो निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाजार जैसे ही 22,550 के लेवल को ब्रेक करेगा, आप देखेंगे कि शानदार तेजी, और 22,600 तक भी आपको दिख सकता है। और आज ओपनिंग के तुरंत बाद पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कैंडल जो है बाजार ने बनाया ऑल टाइम हाई, आज के हाई, और निफ्टी के इतिहास में सबसे पहली बार 22,619 के लेवल। जी हां, 600 जैसे इंपॉर्टेंट नंबर को तोड़ के, मगर अब आप देख रहे हैं 22,619, ये बाजार ने बनाया नया इतिहास। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को फिर से केएनपी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं जो निफ्टी ट्रेड में ट्रेड करते हैं और नया इतिहास रचने पे। और उसी लेवल से बाजार में एक शार्प फॉल आता है। इसको कोई पैनिक सेलिंग नहीं बोलेंगे, इसको कोई गलत न्यूज नहीं कहेंगे, क्योंकि बाजार के अंदर आज निफ्टी बैंक ने काफी बाजार को मजबूती के साथ बांधे रखा। मगर निफ्टी में आई ये फॉल सुबह 9:20 से लेके तकरीबन ये फॉल चला था 10:50 तक, और बाजार वहां पे आ चुका था अपने आज के बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, जो कि था 22,304। अब जाके कल की वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पे बताया था कि किस लेवल के बाद एंट्री करनी है, किस लेवल के बाद आपको एग्जिट करना है। 22,350 कल भी बताया था कि सपोर्ट है, अगर आता है तो खरीदेंगे, हम तो खरीदेंगे, आप अपना देखिए। तो बहुत से लोग आज जो अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं कि केएनपी टीम के माध्यम से, एक ही बात हम आपको बताते हैं दोस्तों, जब मार्केट में कोई न्यूज ना हो, कोई पैनिक की कोई सिचुएशन ना हो,
उस वक्त में अगर जब बाजार को नीचे लाया जाता है तो वो होता है पूरा ऑपरेटर ड्रिवन। तो वहां घबराए नहीं, वहां स्थिर रहे, बाजार में पोजीशन बना के रहे, प्रॉफिट लेके जाएंगे। और यही टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखिए आज हमने बताया था, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर, मतलब कमेंट तो आप टेलीग्राम पे नहीं कर सकते, बट अपने लाइक जरूर करके शेयर कीजिएगा, हमें पता चलेगा कि आप लोगों के लिए दिया था हमने हीरो जीरो जैकपॉट ट्रेड, और बोला था कि थोड़ी रिस्की जरूर होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी पुरानी हिस्ट्री में से कभी भी निकालिए। ऐसी कोई हिस्ट्री जिसमें उसको लॉस हो गया हो तो हम मानते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। केएनपी टीम बहुत सोच समझ के अपने लोगों के साथ ट्रेड शेयर करती है, ताकि आप स्पेशली वो जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस ना ले, छोटे छोटे प्रॉफिट जरूर बने। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 315 पॉइंट का, शानदार। और देखिए यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर बहुत से जो पैनिक ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको देखिए ऑल टाइम हाई पे है बाजार, और ऑल टाइम हाई से बाजार फिसला, वहां पे डरना नहीं है। वहां पे होता क्या है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, स्पेशली रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। बहुत से टाइम ऐसा देखा गया, वो वहां पे पोजीशन को काटना शुरू कर देते हैं जैसे बाजार गिरने लगता है। उनको लगता है कि बस अब यहां से ऑल टाइम हाई का बना के बाजार रिवर्सल ले लेगा। ऐसा नहीं है। जो समीकरण बन रहे हैं इस वक्त देश के अंदर, या वो जो इलेक्शन का इंपैक्ट की वजह से जो बबल बन रहा है, वो बबल बाजार को 23,000 तक के लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। आपको बस वहां पे चाहिए कि आप कंट्रोल रहे अपने इमोशंस के ऊपर, अपने पेशेंस को कंट्रोल रखें और टिके रहे बाजार में, आप प्रॉफिट लेके जाएंगे दोस्तों, ये यकीन मानिए। बस आज भी बहुत से लोगों ने लॉस लिया होगा, हम 100% श्योर है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पैनिक सेलिंग की वजह से। और आज हम आपको बताना चाहते हैं वीडियो में, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, 22,500 की कॉल को आज केएनपी टीम ने खरीदा था आज की एक्सपायरी के लिए, और उसका जो भाव था वो था 45 रुपया का। 45 रुपए से भाव पे बाजार गिरते गिरते 10 रुपए तक आया, मगर हमने रखा होल्ड, क्योंकि हमें पूरी एनालिसिस के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर भरोसा था, और उसको हमने वापस जब बेचा तो शानदार प्रॉफिट के साथ, लॉस के साथ नहीं। कमेंट करके वो सभी लोग बताएंगे जिन्होंने उसमें आज प्रॉफिट बनाया। आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं। शानदार क्लोजिंग, 80 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी अपने प्रीवियस डे के मुकाबले, और अच्छे संकेत 22,515 के ऊपर, यानी कि 22,500 के ऊपर कितने भी छोटे भी क्लोज हो जाता, ये अच्छे संकेत थे बाजार के लिए, और आज वो करके गया है। तो कल और आने वाले वीक में हमें फिर से शानदार तेजी देखने को मिलेगी। छोटा सा भी डिप मिलता है इस तरह की रैली में तो उसमें मिस ना करें, उसको उसमें अपॉर्चुनिटी बनाएं एंट्री करने की। अब बात करते हैं बृहस्पतिवार 4 अप्रैल बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देखिए निफ्टी बैंक के लिए जो ट्रेंड है वो क्या होगा, वो होगा आरबीआई की कल पॉलिसी आने वाली है, हमने जैसे कि थंबनेल में भी लिखा है। हालांकि जो न्यूज आ रही है मार्केट में उसके हिसाब से क्लियर इंडिकेशन ये दिख रहा है अभी तक कि आरबीआई कोई भी रेट कट में चेंज नहीं करने वाली। बट हाँ, आरबीआई गवर्नर साहब पिछले लगातार कई पॉलिसी से बैंकों को लेके एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी जरूर बना रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कल आपको एक अच्छा खासा बैंकिंग के अंदर फ्लो, अप फ्लो, डाउन फ्लो दोनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो प्रीवियस क्लोजिंग जो निफ्टी बैंक करके गया था अपनी एक्सपायरी के दिन वो थी 47,624, आज की जो ओपनिंग थी वो थी 48,086। एक शानदार गैप अप ओपनिंग 462 पॉइंट की, आप देख भी सकते हैं चार्ट में, कल के मुकाबले एक शानदार गैप अप ओपनिंग बाजार करके जाता है आज निफ्टी बैंक। और 48,000 जैसे अहम लेवल जिसको बाजार टच करने में बहुत दिनों से पीछे था, आज उसको ब्रेक किया, और पहले ही 5 मिनट में बाजार ने बनाया आज का डे हाई जो कि था 48,255, 48,255। जी हाँ, सही देख रहे हैं आप, 48,255, वही 255, वही 250 जो हम बताते हैं या तो रेजिस्टेंस का काम करता है या सपोर्ट का, और आज उसने रेजिस्टेंस का काम किया, क्योंकि वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए बाजार आता है ठीक उसी वक्त जिस टाइम निफ्टी अपने ऑलमोस्ट डे लो के लेवल पे था 10:50 पे, और बाजार था 45,713, 47,713। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गया 542 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिला। और अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए बाजार ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया, एक अच्छी खासी तेजी दिखाई, और सबसे अच्छे संकेत कि 48,000 के वही लेवल जो कि ओपनिंग के वक्त है वहां पे जाके बिल्कुल उसके पास में क्लोजिंग दी, और बाजार क्लोज होता है 837 पॉइंट की क्लोजिंग देके पॉजिटिव 48,061 की टेरिटरी में। अब आगे क्या होगा, आरबीआई की पॉलिसी कैसे कैसे लेवल ला सकती है बैंक में, वो आगे के पार्ट में बताएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं बृहस्पतिवार 4 अप्रैल के लिए फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आता है डेटा। सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग थी निफ्टी की 21,197, बेहद करीब 21,200 के लेवल पे, और आप चार्ट में यहां भी देख सकते हैं शानदार गैप अप ओपनिंग तकरीबन 193 पॉइंट की, और बाजार ओपन होता है 21,390 के लेवल पे। देखिए आज की वीडियो में हमने इसीलिए बोला है जो रुकेगा
वो जीतेगा, जो डरेगा वो हारेगा। तो डर के आगे जीत है जब आप अपनी एनालिसिस बनाते हैं। देखिए, अगर आप एग्जाम में जब बैठते हैं और पूरी तैयारी करके बैठते हैं, पढ़ के बैठते हैं, तो किसी भी तरह का सवाल आ जाए आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल स्टॉक मार्केट भी उसी तरीके से है। केएनपी टीम जब अपने लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करती है तो बहुत सोच के समझ के करती है। हालांकि बाजार में ऑपरेटर्स बहुत हैं, आप ये जानते हैं, ये एक आम आदमी का काम नहीं है कि जो मार्केट में इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन ला दे क्यों, बिना किसी न्यूज की वजह से। उसके ऊपर हम कभी आपको विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे। ये है डार्क साइड ऑफ द मार्केट। तो वहां पर बाजार में बहुत अलग तरीके से काम होता है। बट जब बाजार में आप एक पोजीशन लेके बैठते हैं एक एनालिसिस के साथ, एक बेहतरीन तरीके के साथ, तो वहां पर आपको प्रॉफिट होगा। आप डरे नहीं। बहुत से लोग डर के पोजीशन जो एग्जिट कर देते हैं और बाद में अफसोस करते हैं। और आज मैं श्योर हूं 11 बजे के बाद जिन लोगों ने 11 बजे से पहले अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया होगा लॉसेस में, 1 बजे और 2 बजे के आसपास उन्हें अफसोस हो रहा होगा उससे ज्यादा जितना उन्हें लॉस करते वक्त नहीं होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आज की ओपनिंग के बाद देखिए बाजार में यहां भी हमें मिलता है डे हाई का लेवल, और जो कि था 21,457 21,457 के लेवल। और उसके बाद देखिए बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग। जैसा सारे इंडेक्सेस में देखा गया, शार्प प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 21,220। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी ना, ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। बहुत क्लियरली इंडिकेशन देता है आपको रिटेल ट्रेडरों को, और वो ट्रेडर जो घबराते हैं, जिनको बहुत बड़ी भाषा में बहुत से लोग कहते हैं कचरा रिटेल ट्रेडर, जिनका काम होता है सिर्फ मार्केट में आके पैसा देना, गंवाना और जाना और रोना, उनका पैसा यहां पे लिया जाता है और मार्केट को नए हाइस पे लेके जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं रिटेल ट्रेडर से हाथ जोड़ के आपसे विनती है दोस्तों, आप लोग पेशेंस रखना सीखें बाजार के अंदर। जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे आप लॉस लेके जाएंगे। हमने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया आज का अपना कि निफ्टी के अंदर आज की कॉल की एक्सपायरी सेम डे की 45 रुपए में खरीदी हुई चीज हमने 10 रुपए तक होल्ड करी और उसके बाद उसको बेचा। एक शानदार प्रॉफिट 100 तक टच हुई थी, 100 तक। और देखिए टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था 20 रुपए के भाव पे, और वो सारे लेवल टच हुए जो हमने आपको बताया था। बहुत से लोग थम्स डाउन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कीजिए। मुझे नहीं पता आप क्यों करते हैं, आपको मार्केट में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप चैनल को एग्जिट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे एग्जिट कर सकते हैं, बट नेगेटिविटी मत फैलाइए, बस ये बात है। रिटेल ट्रेडर का दिल बहुत छोटा होता है दोस्तों, उसको बहुत प्यार से समझाना होता है, बहुत प्यार से उसके साथ एनालिसिस शेयर करनी होती है, जो हमारी टीम कर रही है। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। आज का डे हाई और डे लो के बीच में गैप 237 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिला है। समझ लेते हैं फटाफट। आज की क्लोजिंग हुई है शानदार 176 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया फिर निफ्टी अपनी, और बाजार बंद हुआ है 21,373 21,373 के लेवल पे, जो कि अच्छे संकेत दिखा रहा है फिलहाल फिर निफ्टी के लिए भी। अब आगे क्या होगा, यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जो कि है शुक्रवार 5 अप्रैल, क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं निफ्टी फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खुला है, ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप देख रहे हैं कि लास्ट मार्च में बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, जनवरी में बनाए, फरवरी में बनाए, हर महीने लगातार ऑल टाइम हाई के लेवल बना रहे हैं। और अभी तो देखिए हफ्ते के 4 दिन हुए जिसमें से बाजार ने ऑलमोस्ट हर डे ऑल टाइम हाई के लेवल को बनाने की कोशिश की है। अब आखिरी हफ्ता है, हफ्ते का माफ कीजिएगा आखिरी दिन है, क्या नए ऑल टाइम हाई के लेवल फिर दिखेंगे या कब तक हम 23,000 के लेवल पे पहुंचेंगे, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, हर डिप पे आपको एंट्री करनी है, क्योंकि अब जो डिप आएंगे वो उन रिटेल ट्रेडरों का या उन ट्रेडर्स को हटाने के लिए आते हैं जो कि पैनिक में बाजार में बेच देते हैं बिना किसी रीजन के। आज मुझे एक बात बताएं, कौन सी ऐसी न्यूज थी कि जिसकी वजह से बाजार को इस लेवल पे आना पड़ा, या ऐसी कौन सी न्यूज थी डोमेस्टिक या ग्लोबल जिसके लिए बाजार को इतना बड़ा डिप देना पड़ा? कुछ भी नहीं। एचडीएफसी जैसे बैंक, दिग्गज बैंक सारे आज तेजी में थे। उधर सारे के सारे निफ्टी 50 के 50 के 50 शेयर शुरुआती दौर में तेजी में थे। मगर ये सब जो होता है ऑप्शन में एक्सपायरी के दिन बाजार को अगर नए लेवल पे लेके जाना, तो एक बार जो डिप दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है दोस्तों, ताकि जो लोग डर के लोग हैं उनको पैसा ना बने। बस यही समझा रहे हैं कि ऐसा ना कीजिए, आप प्रॉफिट लेके जाइए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहला रेजिस्टेंस कल के लिए। इमीडिएट और छोटा रेजिस्टेंस 22,550। कल तक ये बड़ा रेजिस्टेंस था, बट अब ये छोटा रेजिस्टेंस बनेगा जब बाजार नई तेजी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 22,550 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। उम्मीद करते हैं कि बाजार कल इसको गैप अप ओपनिंग के साथ ही ब्रेक करके सपोर्ट बना लेगा। दूसरा है
22,580, एक छोटा सा हर्डल बाजार के लिए रुकने की कोशिश करेगा। आज आखिरी के वक्त में बाजार ने बहुत कोशिश की कि 22,580 के लेवल को ब्रेक करे, सस्टेन करे, बट फेल हुआ। देखिए कल भी हमने बताया था कि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, नंबर नहीं थे कल तक, ये लेवल हमने देखे नहीं थे, मगर हमने बताया था कि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। और इसी के लिए जब बाजार इससे नीचे जाने लगा शुरुआती दौर में 5 मिनट के बाद, तो देखिए हमने कितना बड़ा फॉल देखा। तो इसलिए यहां से पैनिक आती है, ये नंबर क्योंकि आज से पहले कभी देखे नहीं गए, तो यहां से पैनिक आनी शुरू होती है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट हमारा आज का डे है, तो तीनों के तीनों नंबर जो है रेजिस्टेंस वो है अभी डेटा के बेसिस पे साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि कल आपके साथ देंगे, तो टिके रहे बाजार के अंदर और बनाए नए स्तर पे बहुत सारे नए प्रॉफिट अपने भी। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सबसे पहला सपोर्ट है 22,480, अगर आता है तो खरीदने का विचार करना शुरू करना है। देखिए तेजी का माहौल है, अगर आपको लगता है एक हफ्ते की एक्सपायरी पे आपका मन नहीं लग रहा, आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में जा सकते हैं, और उससे ज्यादा की दूरी में नहीं जाइए, क्योंकि अदरवाइज अगर बाजार एक छोटा सा डिप देता है तो उसका जो प्राइस एक्शन है, यानी कि जो थीटा है, वो इतनी तेजी से कम हो जाएगा कि आपको बाजार जब वापस उसी लेवल पे आते हुए देखेगा, बट आपके ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ेगा। अब देखिए कल इंडिया विक्स लगातार 2-3 दिन से गिरावट दिखा रहा था, काफी बड़ी बड़ी गिरावट, आज इंडिया विक्स भी थोड़ा सुधरा है। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे केएनपी टीम की पूरी टीम बैठ के एनालिसिस करके आप लोगों के साथ लाती है ट्रेड सेटअप। इसीलिए कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल पूरी वीडियो के दौरान देखिए, उसका नाम आ रहा है मुनाफा ट्रेडिंग, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बनता है आपका शानदार प्रॉफिट। आपको थम्स डाउन देना है, आप दे सकते हैं, आपको कोई नेगेटिव लिखना है आप लिख सकते हैं। हमने एक संकल्प लिया था अपने सभी ट्रेडर्स के लिए कि 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे, 10,000 की फैमिली, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे बहुत बड़ी होती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ध्यान से हम पूरा करेंगे, सोच के, एनालिसिस के साथ, और उन कुछ शरारती तत्वों की वजह से हम बाकी लोगों का नुकसान होते नहीं देखना चाहते। बस तो उम्मीद है आप टिके रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, शानदार प्रॉफिट बनाएंगे और साथ में सीखेंगे भी। दूसरा सपोर्ट 22,420 बताया था, नीचे जाए तो पुट में जाना है, ऊपर आए तो कॉल में जाना है। तो 22,420 कल के लिए भी रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और उसके बाद तीसरा सपोर्ट है 22,350, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आज भी 22,350 कहा था कल की वीडियो में, जाके देखिए, आता है, खरीदना है। बहुत से लोग नहीं देख रहे हैं आजकल वीडियो, क्योंकि हमने पास में अपने केएनपी टीम ने ट्रेड सेटअप शेयर करना बंद कर दिया था। हम चाहते थे कि आप खुद से सीखें, मगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हमें अभी और टाइम लगेगा, हम रिटेल ट्रेडर हैं, हम छोटी छोटी पूंजी के साथ निवेश करते हैं, तो वहां पर हमने केएनपी टीम ने दोबारा से ट्रेड सेटअप शेयर करना आप लोगों के साथ शुरू किया है यूट्यूब चैनल पे फ्री में, विदाउट जीपीएस बैच को ज्वाइन करें। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फिर भी आपको पैनिक होता है, आपको डर लगता है, तो जीपीएस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अप्रैल के लिए, जैसे ही डेट शुरू होंगी, माफ कीजिएगा मई के मंथ के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अब देखिए निफ्टी बैंक में एक चीज समझ लेते हैं, ट्रेंड रिवर्सल की तरफ है, 48,000 के ऊपर भी गया, 48,250 के लेवल ऑलमोस्ट आज के डे हाई के लेवल भी निफ्टी बैंक ने बनाए, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो क्या निफ्टी बैंक में तेजी नहीं है? कल है हमारे आरबीआई साहब के गवर्नर की मीटिंग, जो 2 दिन से मीटिंग चल रही थी, उसकी जो कंक्लूजन है वो कल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तकरीबन सुबह के 10 बजे। तो वहां पर एक बैंक के ऊपर एक असर आ सकता है। अगर हल्का सा भी आपको बाजार नीचे गिरते हुए दिखता है निफ्टी बैंक, क्योंकि कुछ ना कुछ हर बार हमारे गवर्नर साहब वहां पे बैंकों को लेके सख्ताई करने के रूल लाते हैं, जो कि आम इंसान और देश हित के लिए बहुत अच्छे रूल हैं। पिछली बार भी हमने आपको बताया था, उससे पहले भी बताया था, तो हो सकता है कल भी आए। हालांकि रेट कट में कोई भी चेंज या इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है इस बार भी बाजार की। तो अगर ऐसे संकेत मिलते हैं और बाजार एक बार नीचे लुढ़कते हुए आपको दिखता है, तो एंट्री कीजिएगा, आप डरिएगा नहीं, कीजिएगा, करेंगे, प्रॉफिट बनेगा। 48,500 जब लग जाएगा ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास जब बाजार आएगा, तो ना आप करेंगे सिर्फ अफसोस, क्योंकि गैप जो था आज बाजार ने उसको फिल कर लिया, इस पूरे वीक में फिल कर लिया। तो जब गैप फिल कर लिया है तो घबराना नहीं है, एंट्री करनी है, ठीक है। चलिए, तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 48,130, इमीडिएट और छोटा सा रेजिस्टेंस। आखिरी के वक्त में देखिए बाजार इसी लेवल पे था, बट जो क्लोजिंग देखे गया, फाइनल क्लोजिंग, वो 48,050-60 के आसपास देखे गया। तो फिलहाल छोटा सा हर्डल, मगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि शुरुआती दौर में गैप अप के साथ बाजार इसको तोड़ देगा। दूसरा होगा 48,255, ये कब टूटेगा? आरबीआई की न्यूज के पहले या न्यूज के बाद, क्योंकि आरबीआई की न्यूज का जो इंपैक्ट है वो बाजार को देगा एक दूसरी डायरेक्शन। तो बाजार हो सकता है 48,255 कल बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन कर दे, और हो सकता है, पूरी संभावना है कि कल ही ऑल टाइम हाई के, जैसे आज बताया था, निफ्टी में लेवल लग सकते हैं 22,600 के। कल हमें निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए दिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही ऑल टाइम हाई के लेवल लगेंगे निफ्टी बैंक में,
वो वाला टाइम नहीं आएगा 2024 का जनवरी के मंथ का कि वहां से बाजार नीचे आए। इस बार बाजार 48,000 जैसे ही 48,500 के लेवल को ब्रेक करेगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे कि कब वो 50,000 के लेवल के पास पहुंच गया। नोट कर लीजिएगा। दूसरा है 48,380। तो ये तीन है कल के लिए छोटे छोटे हर्डल, मगर हर हर्डल को बाजार जैसे ही ब्रेक करेगा वहां पे तेजी होगी, बायर्स एक्टिव होंगे और जो हमारे कॉल राइटर हैं वो ट्रैप होंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सबसे पहला सपोर्ट है 47,950 आता है, पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। 47,950 कब आएगा? अगर बाजार में जब आरबीआई की में गवर्नर साहब की जो पॉलिसी आएगी 10 बजे, उसके आसपास बाजार में फ्लक्चुएशन दिखेगा और वहां पर बाजार में एंट्री करने की आप सोच सकते हैं। दूसरा है 47,720 आता है, खरीदना है। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है बट आता है, खरीदना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुकी है डेटा के बेसिस पे, याद रखें। पुट राइटर इतने हैं वहां पे, वही डेटा अगर आपको देखना है तो देखेंगे कि यहां से नीचे बाजार अभी फिलहाल जाने वाला नहीं है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ जाए तो आप ये समझ जाइएगा कि आपका पैसा डबल होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जो कि है 47,550। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मगर आएगा नहीं। और जैसा हम कहते हैं कि बाजार कब आएगा कब नहीं आएगा, इसे कोई प्रिटेंड सही से नहीं कर सकता, क्योंकि बायर्स और सेलर्स आप हैं। आप कहां बाजार के डायरेक्शन लेकर जाना चाहते हैं, कहां अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, वो सब आपके हाथ में है। बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई के लेवल से बहुत पास में है, यानी कि जैसे ही बाजार 21,550 के लेवल को ब्रेक करेगा, ऑल टाइम हाई के लेवल हमारे सामने खड़ा होगा। तो फिर निफ्टी के लिए भी जोरदार तैयारी शुरू कर लेते हैं और जल्दी से ढोल नगाड़े बजाएंगे कि फिर निफ्टी कब हमारा ऑल टाइम हाई के लेवल बनाता है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 21,420। नोट कर लीजिएगा, 420 जैसे ही बाजार ब्रेक करेगा तेजी देखने की संभावना यहां पे हो जाएगी। दूसरा है 21,470, इमीडिएट छोटा सा हर्डल ऑल टाइम हाई से पहले 21,470 पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, मगर अगर आप पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो रखेंगे। फिर निफ्टी भी आपको तेजी दिखाएगा निफ्टी बैंक के साथ साथ। तो कल जब आरबीआई साहब गवर्नर साहब की पॉलिसी आएगी जो कि निफ्टी बैंक को वन साइडेड डायरेक्शन देने की कोशिश करेगी, उसी वक्त पे निफ्टी में भी तेजी बनेगी। और अगला हर्डल होगा 21,530, बिल्कुल ऑल टाइम हाई के लेवल और फिर नई ऊंचाई, खुला नीला आसमान फिर निफ्टी के लिए तकरीबन 4 महीने बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर में देखा था हमने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के लेवल। उसके बाद 4 महीने के बाद हम देखेंगे दोबारा से फिर निफ्टी में नई तेजी। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला है 21,350 आता है, बहुत अच्छा है, एंट्री करने की आप सोच सकते हैं। अच्छा रेंज है बाजार के लिए एंट्री करने का। दूसरा है 21,250 आए तो सोचना ही नहीं है, एंट्री करनी है। कल भी बताया था, आज भी लोगों ने किया, और अगर किया तो कमेंट करने में शर्माते हैं कई लोग। कमेंट दिल खोल के कीजिए, जो करते हैं उनका केएनपी टीम की तरफ से दिल से बहुत सारा धन्यवाद। मगर लाइक जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट है 21,120। ये तो 3 सपोर्ट फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए, फिर निफ्टी के लिए। ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तेजी का। छोटे छोटे डिप्स में एंट्री करनी है और बड़े टारगेट रखने हैं सेल के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि शुक्रवार यानी कि आने वाले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आती है केएनपी टीम की ट्रेड सेटअप, जो कि शेयर करते हैं आप लगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए। सबसे पहले निफ्टी के लिए बात करेंगे। फ्राइडे 5 अप्रैल से आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए कितने अच्छी एनालिसिस लाते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग थम्स डाउन दिखाते हैं, कोई बात नहीं, आप कीजिए, आपका वैसा व्यक्तिगत तरीका है बात करने का, हमारा नहीं है। हमने बहुत सोचा कि क्या 5-7 लोग जो थम्स डाउन लिखते हैं 20-40 लोगों के बीच में, क्या उनकी वजह से हम बंद कर दें सब कुछ। आज बहुत बार हमने डिस्कस किया, हमारी टीम ने डिस्कस किया कि सर हम लोग इतनी मेहनत करके एनालिसिस लाते हैं और कोई कॉस्ट नहीं ले रहे, ना टेलीग्राम चैनल के ऊपर ना यूट्यूब के ऊपर, और उसके बावजूद लोग गलत सलत कमेंट करते हैं, जो हमने पिछले 1 आध दिन में भी देखा। तो इसका रीजन क्या है? क्या हम बंद कर दें? हम अपने जीपीएस बैच में ज्यादा खुश हैं, हमारे पास एचएनआई क्लाइंट्स हैं, हमारे पास अपने क्लाइंट्स हैं, हम उन्हीं को कैटर करते हैं और उन्हीं के साथ व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं। मगर मैंने बहुत सोचा कि जब मैंने आप लोगों के साथ, केएनपी टीम ने आप लोगों के साथ 10,000 सब्सक्राइबर के लिए एक प्यार मांगा, आपका सपोर्ट मांगा और आप लोगों ने किया उसे पूरा, तो ये कुछ शरारती तत्वों के लिए हम बाकी रिटेल ट्रेडर जो कि बेचारे लॉसेस में हैं, लॉसेस से प्रॉफिट में रिकवर हो रहे हैं, या फिर जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं व्यापार को या बिजनेस को या मार्केट को, उनका नुकसान क्यों करें? कमेंट करके जरूर रहेगा कि यह बात सही है या आप चाहते हैं कि नहीं आप इसे बंद कर दीजिए। तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपना जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे वैसे हम काम करते रहेंगे और इस चैनल को अलविदा कर देंगे। शुक्रवार 5 अप्रैल सबसे पहले निफ्टी ट्रेड, पहला कॉल साइड बायर्स के लिए। ओवरऑल ट्रेंड जी का, बट अगर डिप मिलता है तो एंट्री करेंगे 22,350 के लेवल के आसपास। 350 नहीं तो 400 तक को कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बाजार लुढ़कते हुए दिखता है तो एंट्री करेंगे 22,300 की कॉल को बाय करके जी 22,550 के ऊपर। हालांकि बिल्कुल
इसी के लेवल के पास में बाजार की क्लोजिंग हुई है, मगर फिर भी अगर 22,550 के ऊपर जैसे बाजार आपको टिकते हुए दिखता है तो वहां पे 22,500 की कॉल को बाय करके चलेंगे। पुट साइड में क्या करना है, पहला ट्रेड 22,750, अगर अच्छी तेजी कल दिखाता है निफ्टी तो भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी नए स्तर पे, जो कि होगी 22,750। तो वहां पे हम हल्का सा बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 23,000 पे जाने से पहले, तो 22,800 की पुट को बाय करके चलेंगे। और ये सारे के सारे लेवल जो है ना 5 मिनट के होते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 350 पे बैठा रहना है। निफ्टी की 15 पॉइंट की रेंज होती है, बैंक निफ्टी की 30 पॉइंट की होती है। तो उन रेंज पे जैसे ही बाजार आता है और आपको लगता है हाँ मैं टुकड़ों में खरीद सकता हूं, तो जरूर खरीदे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्लेमर दोस्तों, ये एनालिसिस ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए ही है, ये सब लोगों के लिए, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। ब्लाइंडली फेथ किसी पे ना करें, केएनपी टीम पे भी ना करें। आखिरी है 22,420 के अगर नीचे लुढ़कते हुए दिखता है तो 350 तक पहुंचेगा, परफेक्ट एंट्री जोन। तो 22,420 के नीचे जैसे बाजार लुढ़कता है हम 22,600 की पुट को बाय करके चलेंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि निफ्टी बैंक में कल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आरबीआई की पॉलिसी की वजह से, जिसलिए हमने आपको पहले ही बताया कि आरबीआई की पॉलिसी से घबराएंगे नहीं। सिर्फ बैंकिंग के लिए हो सकता है 2-4 और सख्त कानून तो नहीं बोलेंगे, नियम या रेगुलेशंस आए, हो सकता है पॉलिसी में कोई चेंज होने की एक्सपेक्टेशन बहुत जीरो है। आने वाले महीनों में हो सकता है पॉलिसी में रेट दर में कुछ कटौती की जाए, बढ़ाई जाए, कम की जाए, बट इस बार कुछ होने की संभावना नहीं है। मगर हाँ, बैंक सेक्टर के लिए कोई ना कोई नए रिफॉर्म्स आने की बात हो सकती है, कुछ सख्ताई के नियम लागू किए जा सकते हैं, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बैंक वहां से रिवर्सल रहेंगे, फिर से आपको तेजी दिखाएंगे। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमने बताया वहां तक का या तो वेट कर सकते हैं या रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही एंट्री कर सकते हैं, मगर होल्डिंग करने की कैपेसिटी बढ़ानी है। ठीक है, तो पहला कॉल साइड बाय 47,850 पे अगर आता है बाजार लुढ़कता है, क्योंकि बाजार बिल्कुल 48,050-60 के लेवल पे बंद होएगा, थोड़ा सा भी लुढ़कता है वहां से नीचे 47,900 तक भी अगर आता है तो एंट्री करने की कोशिश करेंगे और वहां पे हम शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दूसरा है 48,150, या तो बाजार को ऊपर जाने दीजिए, 48,150 गैप अप ओपनिंग के साथ अगर वो कारोबार करता है तो फिर आपको 48,250 और 48,400 तक के भी लेवल दोबारा से बाजार में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को आ सकते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक में। साइड में क्या करना है, पहला है 48,450 के नीचे, यानी कि माफ कीजिएगा 48,450 के लेवल पे आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग, यही हमने बताया कि 48,150 पे कॉल में एंट्री करनी है अगर आता है, क्योंकि वहां से हमें 48,450 और 500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में कल के दिन। मगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, तो जब प्रॉफिट बुकिंग आए तो 48,450 का परफेक्ट लेवल, जहां के आसपास में आप 48,500 की पुट को बाय करके चल सकते हैं, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं और फिर नई तेजी के लिए दोबारा से एंट्री करेंगे निफ्टी बैंक में। लास्ट है 47,850, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, जो कि संभावना बहुत कम है, मगर अगर आती है तो 47,850 होगा ब्रेक इवन पॉइंट। यहां से ऊपर तेजी, उससे नीचे हल्की हल्की मंदी, गिरावट नहीं, हल्की हल्की मंदी, यही हम हमेशा से बता रहे हैं आपको कि 47,000 के ऊपर जैसे जैसे हल्की हल्की तेजी, और देखिए 1,000 पॉइंट कितने दिन में, एक हफ्ते में, और जैसे 47,000 के नीचे आपको हल्की हल्की मंदी, हमने कहा तक देखा था 46,000, मतलब 1,000 पॉइंट का एक हफ्ते के अंदर आप इतने बड़े बड़े पॉइंट्स देख रहे हैं। तो पेशेंस तो रखिए, अभी खरीदा, अभी बेचा, 5 मिनट में लिया, 10 मिनट में बेचा, तो आप हट जाइए दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, आप ट्रेडिंग के लायक नहीं है, आप हट जाइए, ट्रेडिंग से दूर हो जाइए और किसी व्यापार में अपना पैसा लगाइए जो मेहनत का पैसा। ट्रेडिंग करनी है, पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले और सबसे आखिरी, अब निफ्टी के लिए फ्राइडे 5 अप्रैल के लिए, तो सबसे पहले कॉल साइड में पहला है 21,350 के लेवल। अगर बाजार में आते हैं तो वहां पर हम 21,300 की कॉल को बाय करके चलेंगे। बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी फिन निफ्टी में, बिल्कुल बैंक निफ्टी के साथ साथ ही कारोबार करेगा कल के लिए भी। ऑल टाइम हाई के लिए बिल्कुल तैयार है फिन निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। दूसरा है 21,250 के लेवल अगर आते हैं, बाजार में हल्का सा भी डिप दिखता है तो 21,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। पुट साइड में क्या करेंगे, पहला है 21,510 के लेवल। देखिए तेजी दिखाते हैं और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाते हैं, तो 21,510 पे एक बार हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो वहां पर हम पुट को बाय करके चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से गिर जाएगा, गिरावट रहेगी, वापस 20,000 आएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। जो आप हैं, जो रिटेल ट्रेडर है, वो ज्यादा प्रॉफिट ले ही नहीं सकते, ये बात बिल्कुल सच है। वो 2 लाख का लॉस देख लेगा स्क्रीन के ऊपर, मगर प्रॉफिट सिर्फ 5,000 पे एग्जिट कर जाएगा। कमेंट करके बताइएगा अगर हम ये बात गलत कह रहे हैं तो,
क्योंकि हमने ये देखा है पर्सनली अपने 20 साल के करियर में कि रिटेल ट्रेडर और आजकल जब से मोबाइल के अंदर आपके पास ट्रेडिंग है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मोबाइल ट्रेडिंग तो सबसे पहला टाइम, क्योंकि होता है क्या, कुछ भी नहीं कर रहे तो चलो फोन निकालते हैं फटाफट, कुछ भी उल्टे सीधे भाव पे खरीद लेते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और फिर पूरे टाइम उसको लॉस को देखते रहते हैं, एंजाइटी बढ़ाते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता आपका करने का, और बाद में जब वो हल्का सा बस जब वो ब्रेकआउट देने की तैयारी पे आता है तब आप एग्जिट कर जाते हैं। और आज यही हुआ होगा बहुत से रिटेल ट्रेडर को, मैं दावे से कह सकता हूं, जो कि एनपी टीम के एनालिसिस को सही तरीके से फॉलो नहीं करते। और अगर आपको नहीं करना मत कीजिए, मगर अपना पैसा मत गवाइए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। हमें दुख होता है कि जब कोई भी इंसान, और स्पेशली छोटे रिटेल ट्रेडर जो अपने पूंजियों को बचाते हैं इधर उधर से पेट काट के, और वो एक साथ 10,000, 20,000, 50,000 रुपए एक झटके में गंवा देते हैं, मत कीजिए दोस्तों। दूसरा, 21,350 के लेवल, अगर यहां से बाजार लुढ़कता है, इससे नीचे जाएगा तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, तो 350 से अगर बाजार नीचे जाते हुए दिखेगा तो 250, 150 तक आते हुए हमें फिर दिख सकता है, तो वहां पे हम पुट में एंट्री करेंगे। तो ये है शुक्रवार 5 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिल्म निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप, जो कि एनपी टीम ने बनाई और शेयर करी अपने आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएंगे और इस एनालिसिस को यूज करेंगे अपनी एनालिसिस में और बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा दोस्तों, चैनल पे पहली बार है और चैनल पे फिर भी लगातार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, छोटा सा सब्सक्राइब बटन होता है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।